भगवान की तरफ एक कदम तो बढ़ाइए, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं, उन्हें चैन नहीं पड़ता। जय माता दी, राधे राधे। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी बहुत सारी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का व्हाट्सएप आता है, कमेंट्स आते हैं, फेस टू फेस भी पूछा जाता है कि हम मासिक धर्म जब आता है तो हमें पूजा कितने दिन के बाद करनी चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, अगर व्रत पड़ जाए तो हम क्या करें, नवरात्रि पड़ जाए, एकादशी, अष्टमी, कोई त्यौहार पड़ जाए, अमावस्या पड़ जाए, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, अगर हम कहीं तीर्थ यात्रा में गए हैं वहाँ मंदिर के दर्शन कैसे करें। तो मैं पूरे टॉपिक वीडियो में आपको बताऊँगी। आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने नहीं पाए। बहुत सारे पुराणों के और शास्त्रों के आधार पर ही मैं आप तक ये बातें पहुंचाती हूं। कोई भी मेरी बात को गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सारी बात जो भी आप तक पहुंचाती हूं वो शास्त्रों के अनुसार होती हैं। तन की शुद्धि से ही मन की शुद्धि होती है, और अगर तन शुद्ध नहीं है और मन शुद्ध है तो आपकी पूजा आपके भगवान तक पहुंच जाती है। मासिक धर्म में पूजा, व्रत, उद्यापन करें या नहीं करें, कैसे करें, कितने दिनों के बाद करें, मनमानी ढंग से पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूछकर ही पूजा करनी चाहिए, अपने बड़ों से बात करके पूजा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, मासिक धर्म से जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। मासिक धर्म में जब जब हमें ये पीरियड्स आते हैं तो हम अशुद्ध बिल्कुल नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं ना कि हम अशुद्ध हैं, क्योंकि ये एक गॉड गिफ्ट है। धार्मिक कार्य होना और जो हम उसमें चले जाते हैं, जैसे कहीं अखंड रामायण है, किसी के घर में भागवत हो रही है, कहीं कथा हो रही है और हमें रिश्तेदारी की वजह से, परिवार की वजह से जाना भी पड़ता है, तो हमें वहाँ भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो भोग प्रसाद होता है उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यानी हमारी बॉडी से जो एनर्जी निकलती है वो भगवान तक नहीं पहुँचनी चाहिए। आपने देखा होगा ना कि जैसे अचार, बड़ियाँ, पापड़ ये सब होते हैं और हम उस टाइम पे इनको छू लेते हैं तो हमारी परछाई पड़ जाती है, तो क्या होता है कि वो ख़राब होने लगते हैं। यानी हमारे अंदर से जो एनर्जी निकलती है ना, वो धर्म ग्रंथों में ऐसा लिख के आधार पर मैं बता रही हूँ कि महिलाएं अपवित्र नहीं होती हैं, लेकिन जो एनर्जी निकलती है, जो एक हमारे शरीर से जो एनर्जी निकलती है ना, उससे ये सब चीज़ें जो होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। उस एनर्जी से जब इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है तो भगवान पर भी पड़ेगा। तो आपका अगर व्रत पड़ जाता है और आपने व्रत रखा है, आपको डेट आ गई है, तो आप पूजा ना करें, भगवान को ना छुएं। नहा धोकर आप अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन अपना व्रत करते रहें, मन में जाप करते रहें। आपको माला नहीं छूनी है, बिना माला छुए ही आप अपनी पूजा करते रहें। भगवान को ना छुएं, मन ही मन से, मानसिक रूप से भावपूर्ण आप पूजा करते रहें। आपको भगवान को ना नहलाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, तो ये उनका अपना होगा। मैं नहीं कराती हूँ स्नान, और मैं ना ही भगवान के पास जाती हूँ, ना पूजा करती हूँ। मैं ये तब की बता रही हूँ जब ऐसा होता था। यानी कि भगवान की पूजा से आपको दूर रहना है, मन से पूजा करनी है। मासिक धर्म में आप अपने घर में अपने पति से, अपने बच्चों से या अपने मम्मी पापा से, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने परिवार में किसी भी जन से आप पूजा करा सकते हैं। और अगर कोई भी पूजा करने वाला नहीं है, आप सिंगल हैं, अकेले रहते हैं, तो आप अपना व्रत कर लीजिए, क्योंकि आप मन से पूजा कर रहे हैं, तन से तो नहीं कर रहे, लेकिन मन से पूजा कर रहे हैं, और मन की बात ही भगवान तक पहुंचती है। जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी उस समय मासिक धर्म में थी, और जब उन्होंने भगवान को पुकारा तो भगवान उनकी रक्षा के लिए आए थे। तो हमारे मन में भगवान होने चाहिए, हमारी पूजा भगवान तक पहुंचती है, तन से नहीं, मन से। मैं पुराणों में जो बात कही गई बता रही हूँ आपको। मासिक धर्म के समय स्त्री को घरेलू कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आराम करना चाहिए। अगर ऐसा कर पाना संभव ना है अगर आपके पास, तो आप स्नान करके भोजन तैयार कर लें। यह परिवार के सदस्यों और अपनी खुद की स्वयं की सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। मासिक धर्म के समय स्त्री को भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय किसी को दान दक्षिणा भी नहीं देनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है। दरअसल इस समय शरीर की शुद्धि की जो प्रक्रिया चल रही होती है, जिससे शास्त्रों में स्त्री को इस समय सभी सांसारिक कार्यों, देवप्रत कार्यों से मुक्त किया गया है। इस समय मानसिक जप करना चाहिए। शरीर और अपने मन के और शरीर दोनों के लिए ही ये लाभप्रद माना गया है। तो बहुत से लोग होते हैं कि मासिक धर्म में पूजा करना चाहते हैं, कि पूछते हैं बार बार क्या मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। तो मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप जब आपको डेट आती है
आपने सुबह पूजा कर ली, दिन में आपको डेट आ गई तो आप अपने व्रत को करिए। अगर आपको डेट 3 दिन तक रहती है तो चौथे दिन आप सर धो के पूजा कर सकते हैं, माता रानी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप अपने हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे। आपको अगर 5 दिन तक चलती है तो आप छठे दिन सिर धो लेंगे। इस तरह से पूजा की जाती है। अगर आपने घर में प्रसाद बना लिया है और आपको डेट आ गई है, पहले ही बनाया प्रसाद और बाद में डेट आई है, तो आप किसी से भगवान को भोग लगवा सकते हैं। आप इस समय अपने शरीर का, शुद्धि का, सफाई का ध्यान रखेंगे। ये दिन आराम के लिए होते हैं, तो आपको आराम भी करना है। और अगर आप अकेले रहते हैं, घर में पूजा नहीं करनी है, आपकी जो एनर्जी जो शरीर से निकलती है ना, वो भगवान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि वो एक शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो एनर्जी होती है उससे भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपका मंदिर अलग नहीं है, खुले में मंदिर रखा है, तब भी आप उसके पास से जब गुजरे नहीं, मतलब कि इस तरह का डिस्टेंस बना कर रखें। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, कर्म सिद्ध ग्रंथ, एक कर्म सिद्ध ग्रंथ की पुस्तक आती है। आप उसमें ये सब चीज़ें पढ़ सकती हैं। आपको दिल्ली नई सड़क पर इस तरह की पुस्तकें मिल जाएंगी। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप कहाँ से लाती हैं, कौन सी किताबें पढ़ती हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार 3 दिन तक देवव्रत पूजा नहीं करनी चाहिए, उसमें विराम देना चाहिए। जैसे अमावस्या की पूजा होती है, श्राद्धों में पूजा होती है, तो वो 3 दिन तक नहीं करनी चाहिए। चौथे दिन अपने शरीर की शुद्धि करने के बाद ही 5वें दिन आप पूजा करें। हनुमान जी की पूजा 5 दिन के बाद ही करनी चाहिए। अगर आपका सोमवार का व्रत है, मंगल का व्रत है, शुक्रवार का व्रत है, वैभव लक्ष्मी का व्रत है, तो अगर आपको डेट हो रही है तो आप अपने व्रत को करते रहें। देखो, जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है वो तो छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो गिनती के किए जाते हैं। लेकिन दुर्गाष्टमी का व्रत है, एकादशी का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, उसको आप कर सकते हैं और उनको आप पूजा किसी और से करवा सकते हैं। मासिक धर्म जब शांत हो जाता है उसके बाद स्नान करके बाल धो के ही आपको पूजा करनी होती है। तो मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रही हूँ जो आपको नहीं पता थी। आपको कहीं बाहर भी किसी मूर्ति को, तस्वीर को नहीं छूना चाहिए, कोई पूजा पाठ की पुस्तक को नहीं छूना चाहिए। इनमें बहुत जो बॉडी से एनर्जी निकलती है ना, उससे हम नेगेटिव सा भी फील करते हैं, बॉडी को आराम भी नहीं होता है, पेन भी होता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप इन चीज़ों को घर में बता सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, या आप कहीं कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, तो आप बता सकती हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हमें आराम की ज़रूरत है। तो ये जो क्रियाएँ हैं हमारे शरीर में जो होती हैं, ये एक गॉड गिफ्ट है, ये हमें सौभाग्य प्राप्त है स्त्रियों को, इसलिए हम इन सब चीज़ों के लिए बनाए गए हैं। शक्तिशाली होती हैं स्त्रियां। अपने आप को आप पॉजिटिव रहें और अपने मासिक धर्म को शांत होने के बाद ही पूजा करें। ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है वो इसीलिए होता है, जब मासिक धर्म शांत हो जाता है तब ये व्रत किया जाता है। तो ऋषि पंचमी का व्रत कर सकती हैं आप, साल में एक बार ही आता है। जो भी हमारे से कोई भी ऐसी कोई भूल चूक होती है तो ऋषि पंचमी व्रत से हमें उस मुक्ति मिल जाती है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और उन बहन बेटी बहुओं को शेयर कीजिएगा जो हमेशा परेशान रहती हैं कि हमारा व्रत आ गया, तो व्रत में हमें मासिक धर्म आ गया तो हम पूजा कैसे करें, या कोई त्यौहार आ गया तो हम पूजा कैसे करें। कोई बड़े त्यौहार होते हैं जैसे करवा चौथ, दिवाली, ऐसी जो पूजा होती हैं, तो आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर से पूजा कराएं, भगवान को ना छुएं और मन भी अपना खराब ना करें। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए मेरे चैनल पर।